जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज आपके समक्ष हम बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। मित्रों, आज की हमारी कहानी है कि चिंता चिता से भी बड़ी होती है। जो मनुष्य चिंता करते हैं वो हमारी इस कहानी को अवश्य सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सके। प्रिय मित्रों, जो नियति में लिखा हुआ है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता और जो नियति करती है वो सबसे अच्छा होता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आज इस कहानी के माध्यम से हम आपको यही बताने वाले हैं कि जो भी हमारे साथ होता है वह बहुत ही अच्छा होता है। बस हमें उसे समझने की आवश्यकता होती है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी होती है। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक यमदूत के लिए पृथ्वी लोक पर किसी के प्राण हरने के लिए भेजा, क्योंकि प्रिय मित्रों पृथ्वी लोक पर एक स्त्री मर गई थी और उसी की आत्मा को लाना था। यमराज की आज्ञा पाकर वो यमदूत पृथ्वी लोक पर उस स्त्री के घर पहुंच जाता है। लेकिन प्रिय मित्रों, जब वह यमदूत उसके घर पहुंचता है तो वह वहां का नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, उस यमदूत ने उस स्त्री के घर जाकर के ऐसा क्या देखा जिसे देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया। तो ये जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय मित्रों, जब वह यमदूत उस स्त्री के घर का ये नजारा देखता है तो उस यमदूत की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वह वहां पर देखता है कि एक स्त्री मृत अवस्था में पड़ी हुई है और उसकी 3 जुड़वा बेटियां हैं और तीनों की तीनों बेटियां बहुत छोटी हैं और तीनों में से जो उसकी सबसे छोटी बेटी है वो अभी भी उस मृत स्त्री के स्तनों से लगी हुई थी और एक बेटी बिलक बिलक कर रो रही थी। और प्रिय मित्रों, जो तीसरी बेटी थी वह रोते रोते सो गई थी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी। उनके परिवार में उनकी माँ के अलावा उनका कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और अब उनकी माँ भी मर चुकी थी। ये सब देख करके उस यमदूत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अगर वह उस स्त्री के प्राण हर कर ले जाता है तो इन छोटी छोटी बच्चियों का ध्यान कौन रखेगा, और यदि वह उसके प्राण लेकर के नहीं जाएगा तो यमराज उसे दंड देंगे। लेकिन प्रिय मित्रों, उस यमदूत से उन बच्चों का दुख नहीं देखा गया, इसीलिए वह उस स्त्री के प्राणों को बिना लिए ही खाली हाथ यमराज के पास लौट गया और वहां पहुंचकर उसने यमराज से कहा कि मैं उस स्त्री के प्राणों को लेकर के आपके पास नहीं आ सका, इसलिए हे यमराज आप मुझे क्षमा कीजिए। उस यमदूत की बात सुनकर के यमराज बहुत क्रोधित हुए। प्रिय मित्रों, जब यमराज को क्रोध आया तो देवदूत ने उनसे कहा कि हे महाराज, शायद आपको वहां की स्थिति का पता नहीं है, इसलिए आप मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। यदि मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री के 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां हैं और वो तीनों ही बिलक बिलक कर रो रही थीं और उनमें से एक छोटी बच्ची तो अभी भी उसके स्तनों से चिपकी हुई थी। अब आप ही बताइए महाराज, ऐसी स्थिति में मैं क्या करता और उस स्त्री के प्राणों को लेकर कैसे आता। और तो और उनके परिवार में उन्हें संभालने के लिए उनकी माँ के अलावा कोई भी नहीं है। उन बच्चियों की ऐसी दुर्दशा को देखकर मेरा तो मन ही भर आया। आखिर मैं उसके प्राण कैसे लेकर आता, क्योंकि वो बच्चियां अनाथ हो जाएंगी। उनकी देखभाल कौन करेगा महाराज। क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता महाराज कि हम उस स्त्री को थोड़ा समय और दे दें, जिससे उन छोटी छोटी बच्चियों का पालन पोषण हो सके और वो तीनों अनाथ होने से बच जाएं। प्रिय मित्रों, यमदूत के मुख से ये बात सुनकर यमराज को बहुत ही हंसी आई और वो जोर जोर से हंसने लगे और देवदूत से कहा, मुझे लगता है अब तुम बहुत समझदार हो गए हो। लगता है तुम उस परमात्मा से भी बड़े हो जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु प्राप्त होती है। अच्छा चलो, तुम मुझे ये बताओ, तुम क्या मुझे ये आश्वासन दे सकते हो कि यदि मैं उस स्त्री के प्राणों को छोड़ दूं तो क्या उस स्त्री के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ये सुनकर वह देवदूत बोला कि महाराज, जब आप उस स्त्री के प्राणों को छोड़ देंगे तो वो जीवित हो जाएगी और उन बच्चियों का अच्छे से पालन पोषण करेगी, फिर उनकी जिंदगी में कभी भी दुख नहीं आएगा। यमदूत की बात सुनकर के यमराज फिर से हंसने लगे और देवदूत से कहते हैं
कि तुमने उस स्त्री के प्राणों को ना लाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है और इसकी सजा तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम पृथ्वी लोक पर फेंक दिए जाओगे और तब तक वापस नहीं आओगे कि जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस ना लो। प्रिय मित्रों, तब यमराज की बात सुनकर वो यमदूत बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और कहने लगा कि भला मैंने कौन सा ऐसा पाप कर दिया? मैंने तो सिर्फ उन बच्चियों की भलाई देखी है, इसमें कोई पाप नहीं है। फिर वह देवदूत यमराज की बात को स्वीकार कर लेता है और खुश भी हो जाता है, क्योंकि प्रिय मित्रों, उसे अपने आप पर पूरा विश्वास था कि वो सही है और उसने कोई भी मूर्खता नहीं की है। फिर वह अपनी मूर्खता पर 3 बार क्यों हंसेगा? और जब उसने कोई गलती की ही नहीं है तो हंसने का तो मतलब ही नहीं बनता है। प्रिय मित्रों, इसके बाद यमराज उस यमदूत को धरती पर फेंक देते हैं। और प्रिय मित्रों, उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसी सर्दी थी कि ठंड से व्यक्ति का हाल बेहाल हो जाए। यमराज जब उस यमदूत के लिए नंग धड़ंग उस पृथ्वी लोक पर फेंक देते हैं, उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होता है और वह सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा था। फिर उसी समय एक मोची वहां से गुजरता है। वो कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक नग्न व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है। तो उस मोची को उस व्यक्ति पर दया आ गई और उसने अपने बच्चों को गर्म कपड़े व कम्बल लेने का विचार बदल दिया और उस नग्न देवदूत के लिए कम्बल और कपड़े खरीद लिए। तो उसने अपने बच्चों को गर्म कपड़े व कम्बल ना खरीद कर उस नग्न देवदूत के लिए गर्म कपड़े व कम्बल खरीद लिया। और उसके बाद कपड़े और कम्बल खरीद कर वह मोची उस नग्न देवदूत के पास पहुंचा और उस मोची ने उस देवदूत से कहा कि ये कपड़े और कम्बल लो, इन कपड़ों को पहन लो और कम्बल को ओढ़ लो, नहीं तो ठंड में तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। प्रिय मित्रों, तब उस मोची की बात सुनकर के वह देवदूत कहने लगा कि हे भाई, मेरा कोई घर द्वार नहीं है और ना ही मेरा कोई परिवार है और मेरे रहने की व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए ऐसी भयानक ठंड में मैं ये कपड़े और कम्बल लेकर क्या करूंगा। तभी वह मोची उस देवदूत से बोला कि हे भाई, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो और वहां रह सकते हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के कपड़ों के लिए जो पैसे लाया था उससे मैंने तुम्हारे लिए गर्म कपड़े और कम्बल खरीद लिया है और अब मैं तुम्हें घर पर भी लेकर जा रहा हूँ। इसलिए मेरी पत्नी ये सब देखकर बहुत ही क्रोधित होगी और शायद भला बुरा भी कहेगी, लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह मोची उस देवदूत को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन प्रिय मित्रों, एक बात देखने योग्य है कि ना तो मोची को ये पता था कि वो जिसको अपने घर लेकर आया है वह देवदूत है और ना ही मोची की पत्नी को पता था कि वह एक देवदूत को अपने साथ लेकर आया है और उस देवदूत को आते ही उनके घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। ये उन दोनों पति पत्नियों को बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था। अब प्रिय मित्रों, क्या होता है, जैसे ही वह मोची देवदूत को अपने साथ लेकर के घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने मोची से कहा कि आप किसको अपने साथ घर लेकर आए हैं और आप तो बच्चों को और मेरे लिए गर्म कपड़े लेने गए थे, तो लेकर के क्यों नहीं आए। प्रिय मित्रों, तब वह मोची पत्नी की ये बात सुनकर उसे सारी घटना बताता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हम तो अपने पुराने कपड़ों से भी गुजारा कर लेंगे और इस ठंड को निकाल सकते हैं, लेकिन ये बेचारा इतनी भयंकर ठंड में ठिठुर रहा था और इसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। यदि मैं इसकी मदद नहीं करता तो ये तो ठंड से वहीं मर जाता, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। मोची की पत्नी मोची की ये बात सुनकर आग बबूला हो गई और मोची से कहने लगी कि हमने यहाँ पर कोई धर्मशाला खोल रखी है जो हम दूसरों की सेवा करते रहें और हम स्वयं दुख भोगते रहेंगे। यहाँ हमारे खाने के तो लाले पड़े हैं और हम दूसरों को खाने की व्यवस्था भी करें। ऐसी ठंड में मैंने आपको बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने भेजा था और आपने सारे पैसों को इस व्यक्ति के कपड़ों में बर्बाद कर दिया। आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं। प्रिय मित्रों, उस मोची की पत्नी ने मोची पर बहुत गुस्सा किया, खूब चीखी चिल्लाई और उसने मोची के लिए बहुत ही भला बुरा कहा। लेकिन प्रिय मित्रों, वह देवदूत ये सारी घटना बड़े ही ध्यान से देख रहा था और उस देवदूत को आज पहली बार अपनी मूर्खता पर हंसी आती है। तभी उस मोची ने देवदूत को हंसते हुए देखा तो उससे पूछने लगा कि क्या हुआ भाई, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो। तब मोची की बात सुनकर देवदूत कहने लगा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताऊंगा।
लेकिन अभी मैं तुमको कुछ नहीं बता सकता। प्रिय मित्रों, देवदूत पहली बार इसलिए हंसा कि उसे लगा कि मोची की पत्नी ये देख नहीं पा रही है कि घर में देवदूत आया है, जिसके आने से घर में हजारों खुशियों की बौछार हो जाएगी और सारी दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन प्रिय मित्रों, उस मोची की पत्नी की भी कोई गलती नहीं है कि आखिर मनुष्य कितनी दूर तक देख सकता है। वो तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल नहीं आ पाए। जो खो गया उसे तो वो देख पा रही थी, लेकिन जो उसे मिला है वो उसे नहीं देख पा रही थी। तो देवदूत उसकी मूर्खता पर हंसने लगा कि उसके घर में खुशियां खुद चलकर आई हैं और ये अभी भी कपड़ों और कंबलों के लिए रो रही है। वो उसका रोना रो रही है जो बीत चुका है। इस संसार में सभी मनुष्यों के साथ ऐसा ही होता है कि जो चीज बीत गई या जो चीज चली गई वो उसका रोना रोते रहते हैं, लेकिन जो चीज आने वाली है वो उसकी खुशी को देख ही नहीं पाते हैं। क्योंकि प्रिय मित्रों, जो बीत गया हम उसे कभी भी वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने आने वाले दिनों में खुशियां अवश्य ला सकते हैं। यदि आप बीते हुए कल की बातों को लेकर बैठे रहोगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवा दुख के। यदि आप अपने आज में काम करोगे तो आपके आने वाले दिनों में आपके पास खुशियां ही खुशियां होंगी। इसलिए हे मित्रों, जो बीत गया उसे जाने दो और जो आने वाला है उसका तहे दिल से स्वागत करो। लेकिन उस मोची की पत्नी जो बीत गया उसी के लिए रो रही थी, लेकिन उनके पास जो खुशियां चलकर आ रही थीं, वो उन्हें देख ही नहीं पा रही थी। लेकिन प्रिय मित्रों, जो देवदूत था उसने 10 दिनों में ही मोची का सारा कार्य सीख लिया और फिर वह जूते बनाने लगा। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसके जूते खूब बिकने लगे और उस मोची के घर की पूरी काया पलट हो गई। अब उसके घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी और कुछ ही दिनों में वह इतना अमीर हो गया कि वह राजा महाराजाओं की तरह रहने लगा। उस देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते कि पूरे साल में आसपास के सभी राज्यों में ये बात फैल गई कि उस मोची के यहाँ बहुत ही अच्छे जूते बनाए जाते हैं और उसके जैसा जूता कोई भी नहीं बना सकता है। आसपास के जितने भी राज्य थे उन राज्य के राजाओं के जूते अब उस मोची के पास बनने के लिए आने लगे। अब तो प्रिय दोस्तों, उस मोची के घर में धन की बारिश हो रही थी। सभी बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। और पास के राज्य में से सम्राट का एक आदमी आया और मोची से कहने लगा कि ये चमड़ा बहुत ही कीमती है और आसानी से नहीं मिलता, इसीलिए सम्राट के जूते बनाने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और जूतों की डिजाइन को बताकर बोला, ठीक इसी प्रकार के जूते बनाना। और साथ में ये भी बोला कि ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल मत बना देना। क्योंकि उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लिटाया जाता है। उस व्यक्ति के जाने के बाद मोची ने देवदूत से कहा, इस चमड़े की चप्पल नहीं, जूते बनाने हैं। ये सम्राट का स्पष्ट आदेश है और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चमड़ा सिर्फ उतना ही है जितने में जूते बनाए जा सकते हैं। इसीलिए कोई भी गलती मत करना, वरना हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मोची के इतना समझाने के बाद भी उस देवदूत ने उस चमड़े की चप्पल ही बनाई। और जब मोची ने ये देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बना दी है तो वह आग बबूला हो गया और गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को मारने लगा और कहा कि मैंने तुम्हें बार बार समझाया था जूते बनाने हैं ना कि चप्पल, लेकिन तुमने तो चप्पल ही बना दी। अब सम्राट हमें छोड़ने वाला नहीं है, तुम तो मरोगे ही, मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी पर चढ़वा दोगे। प्रिय मित्रों, इतना सुनते ही वो देवदूत जोर जोर से हंसने लगा और उसी समय पीछे से दौड़ता हुआ हाँफता हुआ उस सम्राट का आदमी आया और बोला कि हे भाई, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो चुकी है। अब प्रिय मित्रों, इतना सुनते ही मोची के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर जा गिरा और उस मोची ने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे कहा कि हे भाई, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर आज हाथ उठा दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। मोची के मुख से ये बात सुनने के बाद देवदूत ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ अपनी सजा भुगत रहा हूँ। तब देवदूत की बात सुनकर मोची ने कहा कि कौन सी सजा, और मैंने तुमको इतना मारा, उसके बाद भी तुम हंस क्यों रहे हो? फिर देवदूत ने उस मोची से कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब मैं तुम्हें अपने हंसने का राज बता दूंगा। अभी मैं तुमको कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि इस संसार में मनुष्य उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जिसकी उसे जरूरत ही नहीं है। भविष्य तो अज्ञात है, उसे कोई भी नहीं जान सकता।
कि आगे क्या होने वाला है उसे सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा ही जान सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जबकि मनुष्य अपने अतीत के अनुभवों के अनुसार निर्णय लेता है और सोचता है कि पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ तो अब की बार भी मेरे साथ वैसा ही होगा। जबकि आगे क्या होगा किसी को कोई भी पता नहीं है। सम्राट जिंदा था तो उसे जूते चाहिए थे और अब वो मर गया तो उसे चप्पल चाहिए। यमदूत को दोबारा हंसी आने लगी, क्योंकि भविष्य का हम में से किसी को भी कोई भी पता नहीं रहता है और हम ऐसी इच्छाएं जाहिर करते हैं कि भविष्य में ये होगा, भविष्य में वो होगा, भविष्य में मेरा जीवन ऐसा होगा। और जो हम भविष्य को लेकर सोचते हैं वो बिल्कुल भी व्यर्थ होता है। हम ये सोचते हैं कि ये घटेगा, लेकिन वो कभी भी घटित नहीं होता, क्योंकि ये पहले से ही तय होता है। हमारी नियति भी हमसे ऊपर चलती है, लेकिन हम बेवजह ही परेशान और बेचैन हो जाते हैं और हल्ला बचा कर रख देते हैं। हमें चाहिए तो चप्पल, लेकिन हम जूते बनवाते हैं। मरने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन हम जिंदगी को और जीने की कामना करते हैं और इच्छाएं अपने मन में पाल रहे हैं और बुढ़ापे में जवानी के शौक करना चाहते हैं। फिर उस यमदूत को अपनी मूर्खता पर दूसरी बार हंसी आई और उसने अपने मन में सोचा कि मुझे क्या पता कि उन लड़कियों का भविष्य कैसा होगा, और मैं व्यर्थ में ही महाराज से बहसबाजी कराया और बेवजह बीच में पड़ गया और आज मुझे इस पृथ्वी लोक पर जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यही सब सोचकर एक बार पुनः उसे हंसी आ गई। ऐसे ही दिन निकलते गए और कुछ वर्षों के बाद एक और घटना हुई। देवदूत मोची की दुकान पर बैठकर जूते बना रहा था, तभी वहाँ पर 3 जवान लड़कियां आईं और उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी आई। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी, इसीलिए वे तीनों अपनी जूतियों का नाप देने आई थीं। जब देवदूत ने उन तीनों लड़कियों को आता देखा तो वह उन्हें देखकर ही पहचान गया कि ये तो वही तीनों लड़कियां हैं जिन्हें वो उनकी मृत माँ के पास छोड़कर आया था, और इन्हीं के कारण आज वो पृथ्वी लोक पर सजा भुगत रहा है। जब देवदूत ने उन लड़कियों की हालत देखी तो उनकी हालत देखकर लगा कि ये तो किसी बड़े घराने की लड़कियां हैं, क्योंकि प्रिय मित्रों वो लड़कियां देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर देवदूत ने उन लड़कियों से पूछा कि तुम्हारे साथ ये बूढ़ी औरत कौन है। देवदूत की बात सुनकर उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी माँ मर गई थी और ये बेचारी बहुत गरीब थी। इनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। इनकी माँ के पास तो इनको पिलाने को दूध भी नहीं था। इनकी माँ तो इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई और मेरे कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए मैंने इन तीनों लड़कियों को अपनी औलाद की तरह पाला और अब इनका विवाह एक सम्राट के साथ होने जा रहा है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब देवदूत उत्सुकता से उस बूढ़ी माँ से पूछने लगे कि यदि इनकी माँ जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियां भयानक गरीबी और भुखमरी में पली बड़ी होती और इनका विवाह कभी भी धनी परिवार में नहीं होता और न ही इस बूढ़ी औरत की सारी संपत्ति उनके नाम आती, क्योंकि इस बूढ़ी औरत की तो कोई औलाद ही नहीं है। इसलिए ये सारी संपत्ति ये तीनों लड़कियों की है। ये इनकी नसीब की ही थी, इसलिए इनको प्राप्त हो गई। और फिर वह देवदूत तीसरी बार अपनी मूर्खता पर हंसता है और उसने उन लड़कियों के लिए अब तक की सबसे सुंदर जूतियां बनाई और मोची के आने पर उसे सारी बात बताई और मोची से कहा कि ये तीनों कारण थे मेरे हंसने के। अब तक तो मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही थी, लेकिन अब मैं भली बात समझ गया कि नियति सबसे बड़ी है। ये जो भी करती है वह बहुत अच्छा करती है, लेकिन हम तो उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं। जो हम नहीं देख सकते वो बहुत ही बड़ा और विशाल है, और जो हम देखते हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं होता है। हम उस बात का अंदाजा कभी भी नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद वो यमदूत मोची से कहता है कि अब मेरी सजा पूरी हो चुकी है, इसीलिए अब मैं यहाँ से अपने लोक में जा रहा हूँ। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज घटी घटनाओं को देखकर हम इस बात का अंदाजा कभी नहीं लगा सकते कि ये घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। समय के साथ हमें सभी चीजों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। हम किसी भी चीज को देखकर अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि ना ही अतीत के लिए पश्चाताप करो और ना ही भविष्य की चिंता, बस अपने आज में जियो, क्योंकि वही मात्र तरीका है सभी चिंताओं से मुक्त रहने का। कल के लिए की जाने वाली चिंता आपके कल को बदले या ना बदले, पर वो आपकी आज की खुशियां छीन लेगी। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधु, चिंता एक ऐसी बीमारी है
वो आपकी हर खुशी छीन लेती है। चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। चिंता ऐसा भाव है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है, उन बातों के बारे में बार बार सोचना, बस यही तो चिंता होती है। केवल एक बार ये सोचकर देखिए कि जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं होता है, जिन बातों को आप बदल नहीं सकते, उनके बारे में आप दिन भर चिंता करके क्या बिगाड़ सकते हो। इस संसार में बहुत सारे लोग सारे दिन अपने आने वाले भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं कि मेरे भविष्य में पता नहीं क्या होगा और मेरा भविष्य कैसा होगा। भविष्य की चिंता करते करते वो अपने वर्तमान को भी संकट में डाल लेते हैं, जिससे ना तो वो खुश रह पाते हैं और ना ही अपने भविष्य के लिए कुछ कर पाते हैं। लेकिन हम में से अधिकतर लोग सिर्फ भविष्य की ही चिंता करते रहते हैं। जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उसके बारे में एक बार सोचना, उसका समाधान निकालना, ये बुद्धि का धर्म है। पर उसी समस्या के बारे में निरंतर सोचते रहना, ये एक बीमारी है। जब आपका मन किसी एक विचार पर ही अटक जाता है और फिर वही बात आपके मन में बार बार आती रहती है, तो ऐसे विचार आपकी हर खुशी छीन लेते हैं। चिंता का सीधा सा अर्थ है कि जो हुआ नहीं उसके बारे में व्यर्थ का सोचना। चिंता करके आप क्या बदल लोगे? लेकिन यदि आप सोचने की बजाय कुछ करोगे तो जरूर आप कुछ न कुछ अवश्य बदल लोगे। लेकिन सभी लोग सिर्फ और सिर्फ कल के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे उनका कल का तो पता नहीं कि वो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। लेकिन ऐसा करके वो अपने आज की खुशी समाप्त कर लेते हैं। चिंता का एक दिन आपको एक हफ्ते से भी ज्यादा थका देता है। दुख बाहर की परिस्थितियों में इतना नहीं होता जितना कि आप अपने मन में बिठाकर रखते हैं। कोई भी कार्य इतना कठिन नहीं होता जिसे कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप पहले ही उसके बारे में सोच कर उसे इतना कठिन बना देते हैं कि फिर वह आपसे होता ही नहीं है। प्रिय मित्रों, कल जो होगा उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इसीलिए अपने आज में खुश रहो और अपने आज से कहो कि जो भी हो रहा है वो मेरा नियंत्रण नहीं है और जो होगा उसे मैं अच्छा बनाऊंगा। मैं फालतू की चिंता करके अपनी जिंदगी को खराब क्यों करूं? यदि मैं अपने आज में इतनी मेहनत करूंगा तो मेरा आने वाला कल बहुत ही सुंदर होगा। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी ने कहा है, चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, चिंता जीवित को खाती है, मुर्दा को चिता जलाती है। इसलिए हे प्रिय बंधुओं, चिंता मत करना। चिंता में मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता है और बर्बाद हो जाता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखो, निरंतर कार्य करते रहो और जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहो। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।